ओम शांति। बाप टीचर सतगुरु की याद से विशेषताएं धारण करने वाले पद्मा पदमपति सच्चे राज ऋषियों को गॉडली मॉर्निंग। सतगुरु शिव बाबा का दरबार बड़ा सोना है, सुंदर है, सुहाना है। कहाँ है ये दरबार? ब्रह्मा बाप की भ्रिकुटी में, मधुबन में, सेंटर्स पर या हमारे दिल में, जहाँ जब चाहे बाबा को हम प्यार से याद करें वहीं दरबार सज जाता है। बाबा आए हैं हमें हमारी गुलामी से छुड़ाने। अगस्त माह है ना, ये माह हमें स्वतंत्रता की याद दिलाता है। क्या हम वाकई स्वतंत्र हुए हैं? हमारे सभी तंत्र, हमारी कर्मेंद्रियां स्व के, आत्मा के हमारे कंट्रोल में हैं? कौन सी गुलामी है अभी भी समझेंगे आज। इस पुरानी कलयुगी दुनिया में हमें कैसे रहना है, क्या देखना, बोलना, सुनना, समझना है, क्या कैसे परिवर्तन लाना है, जानने के लिए सुनते हैं 9 अगस्त 2024 की नवरत्न में स्थान दिलाने वाली परमात्मा वाणी, सतवाणी। मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रिकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। बाबा आते हैं ब्रह्मा बाप के तन में इस रथ पे, तो देखो दरबार सच जाता है। हाँ, सत का दरबार, सच्चा दरबार सज जाता है। तो इस भ्रिकुटी में सतगुरु विराजमान हैं, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। बाबा भ्रिकुटी में विराजमान होते और ज्ञान सुनाते, ज्ञान से होती है सदगति। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, हद के बापूजी ने तो अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ा दिया। देखो बेहद के बापूजी कौन सी गुलामी से छुड़ाते हैं? इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। 5 तत्व प्रकृति के और 5 क्या है? ये विकार। तो हम सब इसके गुलाम बन गए हैं। यही है ना रावण का 10 शीश। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्रकृति के 5 तत्व, इनके हम गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है। कभी तूफान है, आंधी है, अकाल है, सूखा है, बाढ़ है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। निर्विकारी बन जाते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं, सतो प्रधान हो जाती है प्रकृति। तो बाबा हमें प्रकृति और माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है, बाप टीचर सतगुरु। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। देहधारी गुरुओं की दरबार लगती है, पंडाल सजते हैं, तो सतगुरु तो है नहीं। वो श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। आजकल तो देखो सतगुरु नाम के ही गुरु हैं। तो ये तो तमो प्रधानता है ना, कलयुग का अंत है अब तो। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में हैं। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सतगुरु मिल गए तो फिर झूठे गुरुओं की क्या दरकार है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं।
तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया, अमरलोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। बैठे हैं सभी यहाँ पे। हाँ, शरीर तो बैठा है, मन बुद्धि कहाँ है? यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। वो रानी के गले में हार ढूंढती रहती है। वैसे ही शांति हमारे गले का हार है। हाँ, आत्मा के गले का हार है, लेकिन ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जब रावण राज्य होता है अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। किसी देहधारी को बोल सकते हैं ज्ञान का सागर? वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तो सबसे बड़ा बाबा कौन है? शिव बाबा। बाबाओं का भी बाबा है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। यह कोई को पता नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हाँ, नीच खल पापी कामी हैं, निर्बुद्धि हैं, निर्गुण हैं। तो इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो, ही कहते हैं ना। तो अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? देवताओं के चित्र, पत्थर की मूर्तियां ये तरस करेंगे? यह जानते ही नहीं। रहमदिल कौन है? कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो विचित्र है, चित्र नहीं है, शरीर नहीं है, विचित्र है। तो हम भी क्या है? आत्मा है, शरीर में प्रवेश किया है ना, तो विचित्र है हम भी। अब कोई कहे ना अरे आप बड़े विचित्र हो, तो गर्व से कहो हाँ हम विचित्र हैं। बाप भी विचित्र, बच्चे भी विचित्र। वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र। चित्रधारी माना शरीर को धारण किया हमने। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने यह लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती। हाँ, अंतिम जन्म है ना, अंतिम शरीर है, पुरानी जुत्ती है, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? यह तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, यह तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। शाम से सुंदर, सांवरे से गोरा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। अनराइटियस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल,
हियर नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो देखो बाबा कहते हैं कि बाबा से ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं, देहधारियों का नहीं सुनना है, विचित्र का सुनना है। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ, अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी हैं। बाबा कहते हैं अभी अपने घर जाना है, फिर सुखधाम में आएंगे। बाकी तो जैसे सब यहाँ मूर्छित हैं, मरे पड़े हैं, टेम्परेरी हैं, वापस तो जाने ही हैं, परमानेंट तो यहाँ रहेंगे नहीं। नया पुराने शरीर होंगे, नया दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है। कोई भी टीचर बन सकता है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। कन्याएं तो दूसरे घर में चली जाती हैं विवाह के बाद। तो यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। अब तो देखो सभी जॉब कर रहे हैं, सभी को काम करना है, वर्किंग वुमेन हैं। तो नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है, भगवान उवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो। बाबा तो चैतन्य हमको बनाते हैं ना, देवता। ऐसे नहीं कि मॉडल बना दिया, चित्र बना दिया, वो तो फिर हमारी यादगार है। तो पढ़ाई से वो पद मिलेगा। वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है। फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। युग बदलता है ना, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला, धीरे धीरे देखो 9 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे। कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, कल भी बाबा ने कहा एक ही हट्टी है, जाएंगे कहाँ? आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। बस यह शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। सिर्फ शमशान तक रहता है, आजकल तो उसमें भी नहीं रहता, सबके हाथ में मोबाइल ही रहता है। शमशान में भी वैराग्य नहीं फील करते अब तो समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो ये क्या है? सराय है, मुसाफिर खाना है ये दुनिया, मेहमान हैं हम यहाँ पे। याद रहता है ये टेम्परेरी है, गेस्ट हैं। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहज से सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। याद करना तो सहज है ना, लेकिन देखो डिफिकल्ट भी है, मेहनत है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है।
गुल बकावली की कहानी भी है ना, वो राजकुमार के साथ खेलती है, सबको हरा देती है। बहुत लोग उसके साथ खेलते हैं, राजकुमारी के साथ, गुल बकावली के साथ। तो वो क्या चीटिंग करती है, बिल्ली दिया बुझा देती है, बिल्ली दिए पे लपकती है, दिया बुझता है और वो फट से पासे चेंज कर देती है। तो माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ पे भी देखो बुद्धि का ताला लग जाता है और फिर गलत काम करते हैं। तो यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, सारी प्रकृति हमारी सेवा में हाजिर होगी। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं। अभी तो देख रहे हैं ना कितनी प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं सूखा हो रहा है। तो ये सब क्या है? बाबा कहते हैं वहाँ पे प्रकृति तुम्हारी अदब में रहेगी। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं, अकाल नहीं, सूखा नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। वह फिर कहते तू गुलाम मेरा, तू गुलाम मेरा। देखो प्रकृति माया हमें कहते हैं कि तुम गुलाम हो मेरे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। आदत तो नहीं पड़ गई हमें गुलामी में रहने की। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे। हाँ, तख्ता पलट हो जाएगा, जरा भी चूचान होगी नहीं। अभी देखो कितनी चूचा चीचे है। हाँ, क्यों है? क्योंकि माया के गुलाम है, प्रकृति के गुलाम है। कितनी चूचा कर रहे हैं, मौसम को लेके कितनी शिकायतें हैं, तो चूचा करते ही रहते हैं। जरा भी चूचा होगी नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी माया। इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है। कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। वह स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं। स्वर्ग का मालिक बनते हैं लेकिन माया खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं। सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन दलदल भी कहते हैं। बाबा कहते हैं अभी भी माया की गिरफ्त में है, सिर्फ छोटी सी पूंछ बाहर आई है, पेट में ही पड़े, उसकी गुलामी में ही है। लेकिन बस बोलने को कह देते कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, पुछड़ी निकली हुई है, बाकी तो माया के अधीन ही है। हाँ, तो दलदल है, दुबन है। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो। हाँ, बाप समान बनकर औरों को आप समान बना सकते हैं। एकदम स्वर्ग का परी ज्यादा, स्वर्ग का परी ज्यादा। स्वर्ग में राजकुमार राजकुमारी बनो और बनाओ। तो सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही हैं। सन्यासियों को देखकर कितने उनको फॉलो करते हैं, कितने उनके जैसे बनते हैं। बदली होती है संगम पर। कोई परिवर्तन आता है सन्यासियों को देखकर? हमारे में आया परिवर्तन? कब बदलते हैं, कब संस्कार परिवर्तन होते हैं, कब संसार परिवर्तन होता है? अभी संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। कोई तो इस मार्ग पर चलने लग पड़ते हैं, कोई अपने जैसा बनाते हैं, सेवा में लग जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो बाबा ने यह बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं। कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के है। तो कई बार वो कीड़े भी उड़ नहीं पाते हैं, हाँ, सड़ सड़ के मर जाते हैं, अधूरे रह जाते, जैसे के तैसे रह जाते। तो यह सब मिसाल अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए। यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं।
दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। झट साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। कोई कितने दिन गर्भ में रहेगा, बाहर तो आना ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं ये सब मिसाल है, बाहर तो आना ही है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा के बच्चे भी कब तक रहेंगे कलयुगी दुनिया में, निकल कर तो आएंगे, ढूंढेंगे। हटती तो एक ही है, आना सबको है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति। उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापस घर जाना। शास्त्र पढ़कर कोई घर गया जा सकता है? शास्त्र में है घर का एड्रेस? तो बाबा कहते हैं सदगति माना वापस घर जाना। घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ जब से, कोई तो आया नहीं लौट के। पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। यह एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, सुप्रीम रूह। हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की भ्रिकुटी है, सतगुरु का दरबार। यह इस आत्मा का भी दरबार है। देखो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। आत्मा एक एक कर्मेंद्रियों को चेक करती थी। और यहाँ पे देखो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा की भ्रिकुटी है, सतगुरु का दरबार। शिव बाबा भी आकर इसमें विराजमान होते हैं। तो यह दोनों आत्माओं का दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। पूरे शहर के नाले आकर गंगा में मिलते हैं। सारा पानी सीवेज का गंगा में जाता है, तभी तो गंगा सफाई अभियान चल रहा है ना। लेकिन देखो नहाते हैं, कितनी गंदगी करते हैं, कपड़ा धोते हैं, मुर्दे बहाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसी गंगा पतित पावनी है। तो मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं, सब कुछ नदी नालों में बहा देते हैं। कई तो उस पर पाँव रखकर भी डुबोते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वो मूर्तियाँ यदि वापस पानी से ऊपर आती हैं तो उसको फेंकते हैं, पाँव से वापस उसको डुबोते हैं। तो देखो कैसी श्रद्धा है, कैसी भावना है, कैसी इज्जत है, ये कैसा पूजन गायन है। तो बाबा कहते हैं कई तो उस पर पाँव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना कि बस अब शरीर छूटने वाला है, तुरंत नदी के तट पर ले गए, गंगा घाट पर ले गए। वाराणसी में भी ऐसे ही है, मणिकर्णिका घाट है, देखो लाइन लगी रहती है, बस वहीं छोड़ देते हैं कि अब प्राण निकल जाए, वहीं फिर जलाते हैं। ढेर लगे रहते हैं, लाइन लगी रहती है, क्यों है। तो वहीं पे बाबा कहते हैं पानी डालते हैं, हरि बोल कह के मुख में पानी डालते, पानी डालते डालते वो प्राण निकल जाते। किसी के मुंह पे लगातार पानी डालो,
कैसे सांस लेगा, कैसे करेगा? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है। उत्थान पतन का पूरा ज्ञान है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे, जितना क्लास अटेंड करेंगे, मुरली सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तो फिर ज्ञान रहेगा। चढ़ाई का, उतराई का, भारत के उत्थान पतन का, आत्मा के उत्थान पतन का, चढ़ती कला का, गिरती कला का, राहु की दशा का, बृहस्पति की दशा का। तो बाबा कहते हैं ये सब कब होगा, कैसे होगा? पढ़ाई से होगा, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है। अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। दूसरा, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। किसी के भी परवश नहीं, न प्रकृति के, न माया के, न अपने स्वभाव संस्कार के। तो अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कभी भी किसी के परवश नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकारी आत्मा है। तो अपना कमजोर स्वभाव संस्कार ये भी गुलाम न बनाए, अधीन न बनाए। क्योंकि यदि खुद के प्रति, खुद को आत्मा समझ रहे हैं, औरों के प्रति आत्मिक भाव है, तो यदि कमजोर स्वभाव संस्कार है तो बाबा कहते हैं आत्मिक भाव से वो परिवर्तन हो जाते हैं। और क्या स्मृति हो? अनादि आदि संस्कार की स्मृति। हमारे अनादि संस्कार कि मैं आत्मा, अनादि स्वरूप आत्मा, और आदि संस्कार देवताई गुण, देवताई संस्कार। तो यदि ये याद रहेगा तो बाबा कहते हैं कि कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाएंगे। कौन सी आत्मा हूँ मैं? अनादि स्वरूप आत्मा हूँ मैं, तो मैं भी आत्मा, और अगले सभी, सामने सभी जो भी दूसरे हैं वो सभी आत्मा हैं। और आदि संस्कार, कौन सी आत्मा हूँ मैं? पूर्वज आत्मा हूँ, देवताई आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, निर्विकारी आत्मा हूँ। तो ये सब याद रहेगा तो बाबा कहते हैं कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति, हाँ याद रहे कि हम कौन, मैं कौन, मेरा कौन। एकाग्रता, एक को आगे रखना, हाँ फॉलो फादर करना। तो एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रियों की गुलाम नहीं हूँ, अधीन नहीं हूँ, परवश नहीं हूँ। तो एक की याद में टिक जाना, बाबा की याद में टिक जाना, अपने अनादि आदि संस्कारों को याद करना। बाबा कहते हैं ये सबसे हम मालिकपन की सीट पर विराजमान हो सकते हैं और माया जीत, प्रकृति जीत, परिस्थिति पर
विजयी बन सकते हैं। स्लोगन, क्रोध ज्ञानितु आत्मा के लिए महाशत्रु है। इन दिनों लगातार बाबा क्रोध की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो क्रोध ज्ञानितु आत्मा के लिए महाशत्रु है। काम महाशत्रु, क्रोध भी महाशत्रु। क्रोधी हैं तो ज्ञानी नहीं कहला सकते। समझ होनी चाहिए ना क्या नुकसान है क्रोध से। शरीर के लिए, ऑर्गन्स के लिए, आत्मा के लिए, पद के लिए, कमाई के लिए, सबके लिए घातक है। इसीलिए ये भी महाशत्रु है। तो आज की मुरली से क्या याद रखेंगे? पहली बात, कहाँ बैठे हैं? सतगुरु की दरबार लगी है ना। तो सतगुरु की दरबार में रोज हाजिरी देनी है। दूसरा, प्रकृति और माया की गुलामी से बचना है। अब और गुलामी नहीं, किसी की भी गुलामी नहीं। स्वतंत्र, सारे तंत्र अपने कंट्रोल में हो, स्व के कंट्रोल में हो। कब होगा? जब तंत्र परतंत्र, स्वतंत्र होता है और परतंत्र, जब परमात्मा से जुड़ जाएंगे, हमारे सारे तंत्र जुड़ जाएंगे, मन बुद्धि जुड़ जाएगी, तो हम रियली में स्वतंत्र हो जाएंगे। तीसरा, टेम्परेरी, ये टेम्परेरी बसेरा है हमारा, ये दुनिया, पुरानी दुनिया, ये दुनिया ही। तो याद रहे परमानेंट घर कहाँ है? परम धाम में। चौथा, एकाग्रता, एक को ही आगे रखना है। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। और पांचवी बात क्या याद रखेंगे कि अब सब कुछ राइटियस हो, संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी। राइटियस पथ पर ही चलना है, राइटियस दरबार में ही हाजिरी लगनी चाहिए। तो मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है।